आपका उसी से 223 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर यानी टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो एक ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर हम इसलिए यूज़ करते हैं, बार बार इस क्वेश्चन का आपने पढ़ा भी होगा कि हमें क्या हानि, वहाँ पे जो भंवर धारा की हानि होती है, एडी करंट लॉस होता है, उसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना होता है। इसलिए हम वहाँ पे लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं, किसमें, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर में हमारा उद्देश्य होता है लॉसेस कम से कम हो, जिससे हमें उसकी इफिशियंसी यानी दक्षता ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक, तो भंवर धारा हानि को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर का अगर ये पार्ट आप देखेंगे, ये प्राइमरी कॉइल है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है जहाँ आपको आउटपुट मिलता है, ये आपकी लैमिनेटेड कोर है। सबको पता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के नियम पे। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स ट्रांसफर होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी, जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं लेकिन मैकेनिकली ये सब कनेक्टेड रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स ट्रांसफर होता है, इसी के बेसिस पे ट्रांसफार्मर जो है आपका काम करता है। और ये है आपका क्या है, लैमिनेटेड कोर है, जिसे हम पतली कोर भी यहाँ पे कहते हैं, टुकड़े टुकड़े में कोर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग मेथड है ना, वो बताना है आपको क्या है। तो इसमें देखिए कोई अलग से आपको अरेंजमेंट नहीं दिख रहा होगा, एक नेचुरल कूलिंग आपको दिख रही है ऑयल के थ्रू। तो ये क्या है, नेचुरल ऑयल कूलिंग या ऑयल नेचुरल कूलिंग इसे कहते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 225 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर से अगर हमें अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है तो उसकी क्या शर्त है। तो उसकी शर्त ये होती है कि आपका जो कॉपर लॉस है वो आयरन लॉस यानी जो ताम्र हानि है, वाइंडिंग वाला लॉस है, वो लौह हानि यानी आयरन लॉस के बराबर हो जाए। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस अगर है तो आपको वहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, जो इफिशियंसी है, परफॉर्मेंस है, वो मैक्सिमम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नंबर, व्हाट द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ बकहोल्स रिले इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो बकहोल्स रिले है उसके शीर्ष फ्लोट स्विच का काम क्या है, जो टॉप पे एक फ्लोट स्विच होती है उसका काम क्या है। एक्टिवेट इन मॉइस्चर प्रेजेंस, नमी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाए। एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, ओवरलोड की कंडीशन में एक्टिव हो। या एक्टिवेट एट ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट की स्थिति में सक्रिय हो। या एक्टिवेट एट हाई टेम्परेचर कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर कंडीशन में सक्रिय हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है एक्टिवेट एट ओवरलोड कंडीशन। ओवरलोडिंग के कंडीशन में क्या होती है, जो टॉप फ्लोट स्विच होती है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। किसमें लगी होती है, बकहोल्स रिले जो आपका होता है, जिसको हमने क्या कहा, गैस प्रेरित रिले होता है आपका, उसी में आपकी टॉप फ्लोट स्विच जो होती है लगी होती है यहाँ पे। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। यहाँ से कंजर्वेटर के रास्ते में आपको ये बकहोल्स रिले लगाया गया है। ठीक है, क्या है, बकहोल्स रिले। अब उसी का ये डेवलप्ड रूप आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये लाइन कंजर्वेटर को चली गई, ये लाइन मेन ट्रांसफार्मर से आ रही है, ये पोर्शन हो गया आपका बकहोल्स रिले। ठीक, तो इसी में यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्लोट स्विच लगी होती है, उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। ये अलार्म सर्किट को यहाँ पे देती है, किस कंडीशन में, ओवरलोड की कंडीशन में एक्टिवेट होती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 227 नंबर, वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। अब यहाँ करंट है, यहाँ ठीक, इसको वर्तमान मत पढ़िएगा, ये करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, एक करंट ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसे यहाँ पे हैविंग लो रिएक्टेंस, उसका रिएक्टेंस यहाँ पे प्रतिघात जो है लो क्यों रखा जाता है, एंड लो कोर लॉस, उसका कोर लॉस कम क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको। टू मिनिमाइज द बर्डन मतलब बोझ को कम करने के लिए, टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट निरंतर आउटपुट बनाए रखने के लिए, टू प्रिवेंट हाई स्टैटिक सील्ड उच्च स्थिर ढाल बनाने के लिए, या टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। राइट आंसर यही यहाँ आपका कि लो रिएक्टेंस और लो कोर लॉसेस रखते हैं हम इसलिए कि हमारा वहाँ पे क्या हो, जो रीडिंग है ना उसमें कोई एरर ना आए। टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग यानी जो वहाँ पे रीडिंग आए, कोई भी जो पढ़ने में रीडिंग आए उसमें हम क्या करें, उसे हम कम से कम रखें यहाँ पे। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 228 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। अब यहाँ देखिए करंट ट्रांसफार्मर के बजाय यहाँ क्या आ गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे अगर आपको एरर इन रीडिंग कम करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल। हमें कोर मटेरियल क्या होगा, अच्छा प्रोवाइड करना होगा। जैसे फेराइट कोर हो गई आपका, तो गुड क्वालिटी का अगर कोर मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे तो आप वहाँ पे एरर इन रीडिंग जो होगी, ठीक है, पढ़ने की जो त्रुटि होगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, उसे आप कम कर सकते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। ऑटो ट्रांसफार्मर की भी अगर हम बात करें, यहाँ पूछ रहा है जो ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन है उससे पहले लोड को काट क्यों दिया जाता है, मतलब ऑफ लोड टैप चेंजिंग के केस में हम लोड को डिस्कनेक्ट क्यों कर देते हैं। चार ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। टू डिस्कनेक्ट द टैपिंग्स फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट, तो ये तो यहाँ वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। टू डिस्कनेक्ट द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द डाइवर्टर, टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब जो संपर्क बिंदु है, कॉन्टैक्ट के बिंदु है, उस पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। इसीलिए हम ऑफलोड टैप चेंजिंग में क्या करते हैं, ओवरलोड को पहले हम काट देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो संपर्क पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हैवी स्पार्किंग हो सकती है, उससे आपकी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं।
अगला क्वेश्चन है 230 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। ये आपका एक पावर ट्रांसफार्मर है। इस इमेज को देख के आपको बताना है ये क्या है। तो अगर आप इमेज देख रहे होंगे, यहाँ देखिए फ्लोट स्विच भी दिख रही है, उसके कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपका ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का लाइन है, ये जा रहा है आपका कंजर्वेटर में। तो ये क्या है आपका, एक्चुअल में यही आपका बकहोल्ज रिले। राइट आंसर क्या है, बुकहोल्ज रिले या बकहोल्ज रिले आप इसे पढ़ते हैं। कैसा रिले होता है ये, गैस प्रेरित रिले होता है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी काम को करने में अति आवश्यक, मतलब बिल्कुल आवश्यक होती है, बिना उनके वो काम नहीं चल सकता। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर आप बाईपास भी करते हैं तो काम चल सकता है। तो उसी में से एक है कि अगर आपको दो ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन में चलाने, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक ट्रांसफार्मर लगा है, या मान लीजिए 25 kVA का जो भी है, थोड़ा सा कम रेटेड है एंड लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, उस केस में आपके पास एक बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं, कई बार हम होता है पैरेलली एक दूसरा ट्रांसफार्मर सेम कैपेसिटी का या उससे छोटा का कनेक्ट करके उसे चलाते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक चीज़ जरूर होना चाहिए कि ये आपके दोनों फेज सीक्वेंस में रहने चाहिए, मतलब इनका कला अनुक्रम जो है सेम रहना चाहिए, फेज सीक्वेंस में रहने चाहिए। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है कि समानांतर संचालन करना है तो फेज सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए दोनों।